जय जोहार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जॉब से रिलेटेड वैकेंसियाँ अपने इस चैनल पे डालते रहता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। सारी जो वैकेंसियाँ हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़ी जो पोस्ट की वैकेंसियाँ निकलती है छत्तीसगढ़ में, मैं अपने चैनल पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह पे अपलोड कर देता हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में भी जाके जुड़िएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना जो है दोनों का लिंक दे दूँगा, ठीक है। आज मैं जो वैकेंसी लेके आया हुआ हूँ, ये है आपका तृतीय, मतलब कि तृतीय श्रेणी की वैकेंसियाँ होने वाली हैं, जो कि ये शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय अंबिकापुर, उनका नाम है राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव जो हॉस्पिटल है, उससे उससे रिलेटेड वैकेंसी होने वाली है। इसका जो है 3 अलग अलग विज्ञापन जारी हुआ है। एक है मतलब चतुर्थ श्रेणी का, जिसका मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये तृतीय श्रेणी है और ये लिपिकीय वर्ग है, मतलब कि आपको लिखा पढ़ी वाला काम करना है। और एक और तृतीय श्रेणी का जो है विज्ञापन अलग से और है, उसका भी मैं वीडियो का, सारे वीडियो का जो है लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और एक जो तीसरा जो बोल रहा था, वो भी तृतीय श्रेणी है, लेकिन उसमें जो है अलग, मतलब कि गैर लिपिकीय वर्ग के हैं, जैसे कि बढ़ाई और वेल्डर और आपका लोहार जैसे तृतीय श्रेणी के जो है पद रखे गए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम। जैसे कि आप सब जानते हैं, मतलब कि आप सबको पता होना चाहिए कि हर जो पद है उसके लिए, हर पद के लिए मतलब कि आपको फ़ीस पे करना होगा, ठीक है। अनुसूचित जाति वालों को 200, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वालों को 200 रुपये, और अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग वालों को 300 रुपये पे करने होंगे, ठीक है। आपको जो है इसका जो मैं आपको जो है ना पेमेंट का ना अलग से एक वीडियो बना दूंगा। क्या है, वीडियो बेवजह लंबी हो जाती है, ठीक है। तो पेमेंट के लिए मैं अलग से, पेमेंट आप कैसे करें उसका वीडियो मैं एक अलग से बनाकर अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से आप जाके आपको देख लेना, ठीक है। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, सहायक ग्रेड 3 के पदों पर निकाली गई भर्ती। उसका जो पेमेंट होने वाला है 19,500 से लेकर 62,000 के बीच आपका बेसिक बनेगा। टोटल 9 पदों पर भी निकाली गई है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आपका जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखा गया है 12वीं, ठीक है। अगर आप पुरानी पद्धति से पढ़े हुए हैं जिसमें 11वीं तक का था, तो आपका जो है स्नातक का पहला साल आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ आपका जो दूसरा रखा गया है वो आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा, जिसको हम कोपा, आईटीआई और डीसीए, पीजीडीसीए के नाम से जानते हैं, वो होना चाहिए। और आपका तीसरा है आपका 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की रफ्तार होनी चाहिए, किसमें, आपका हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में, ठीक है। और चौथा जो है आपका जो है मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्र लेखन में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से का जो है आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो आपको मैं चयन प्रक्रिया बता दूं, तो चयन प्रक्रिया ये होने वाली है कि आपका जो है 90 नंबर का, इसमें जो है मेरिट लिस्ट सीधा डायरेक्ट नहीं बनने वाला है, ठीक है दोस्तों। आपका जो है मेरिट लिस्ट इसमें डायरेक्ट नहीं बनेगा। आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो बनेगा, आप जैसे ही अप्लाई करेंगे इसके लिए, तो आपका जो है सीधा सीधा आपका जो है कौशल परीक्षा लिया जाएगा। तो कौशल परीक्षा के बेसिस पे जो मार्क्स मिलेंगे ना, उसके बेस पे आपको जो है 90 नंबर में से आपको नंबर दिए जाएंगे। और जो 10 नंबर बचते हैं, वो 10 नंबर जो है आपका न्यूनतम, कम से कम आपका 6 महीने का शासकीय सेवा में, कोरोना के टाइम पे आपका जो है शासकीय सेवा में आपने कोरोना महामारी के लिए जो हाथ बटाया है, या शासकीय सेवा में जो अपना मतलब कि काम किया है, तो वो होना चाहिए उसका सर्टिफिकेट। उस पर आपको जो है 10 नंबर बोनस के मिलेंगे, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे पोस्ट पे, तो वो होने वाला है आपका कोडिंग क्लर्क, ठीक है। और इसमें जो है न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखी गई है, सेम रखी गई है। आपका जो है 12वीं होना चाहिए, या तो फिर मतलब कि कॉलेज का फर्स्ट ईयर होना चाहिए, अगर आप पुरानी पद्धति से पढ़े हुए हैं तो, ठीक है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा आपका जो है स्पीड होना चाहिए, ठीक है। आपका जो है इसका पेमेंट जो होगा वो भी सेम ही होगा, 19,500, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम कंप्यूटर ऑपरेटर। इसका जो है पेमेंट जो है ज़्यादा होने वाला है। इसका जो लेवल 6 का पेमेंट होने वाला है 25,300 से लेकर 80,500 के बीच। और इसका जो पोस्ट रखा गया है वो 2 पोस्ट रखा गया है, ठीक है। ये जो तृतीय श्रेणी के जो टोटल पोस्ट है ना, ये टोटल 28 पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है तृतीय श्रेणी लिपिक वर्ग के लिए, ठीक है। 28 अलग अलग पदों पर भर्ती निकाली गई है। टोटल जो है 9 अलग अलग पद हैं, जिसमें टोटल 9 पदों को मिलाकर जो है वैकेंसी निकाली गई है, वो 28 पदों के लिए, ठीक है। तो इसमें जो आपका न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखी गई है वो है 12वीं, या तो फिर आपका जो वही 1 साल का स्नातक होना चाहिए। और इसमें जो है स्पीड ज़्यादा होना चाहिए आपका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, इसमें दोनों मांगा गया आपका, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका जो है 8,000 की डिप्रेशन का आपका जो है स्पीड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ठीक है। ये दूसरा डाटा एंट्री ऑपरेटर है,
ठीक है। तो इसमें भी आपका जो पेमेंट सेम होने वाला है, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो होने वाली है सेम होने वाली है। बस इसमें जो है आपका मतलब कि अंग्रेजी मुद्र लेखन वाला, हिंदी और अंग्रेजी मुद्र लेखन वाला जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपका जो है प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो वो प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं तो रिकॉर्ड कीपर का जो पोस्ट होने वाला है उसमें जो आपका पेमेंट होने वाला है लेवल 4 का पेमेंट होने वाला है 19,500 से लेके 62,000 के बीच। इसका जो है टोटल पोस्ट रखा गया है, 2 पोस्ट रखा गया है, ठीक है। मान्यता प्राप्त वही आपका जो है 12वीं या तो फिर स्नातक, फिर वही 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा, और आपका जो न्यूनतम मतलब कि कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग में 5,000 की डिप्रेशन का आपका जो है स्पीड होना चाहिए, ठीक है। इन सारे पदों के लिए जो है आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा आपका स्पीड टेस्ट का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं तो रिकॉर्ड क्लर्क का है, ठीक है। इसमें भी पेमेंट सेम होने वाला है। इसका जो टोटल पोस्ट रखा गया है वो 3 पोस्ट रखा गया है। इसमें भी जो है न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो रखी गई है वो सेम रखी गई है। 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा आपका रफ्तार होना चाहिए हिंदी टाइपिंग में। 1 साल का डिप्लोमा, ITI, कोपा या तो फिर DCA PGDCA या तो फिर, और साथ में आपका जो है 12वीं या तो फिर आपका स्नातक पहला साल आप पास हुए होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं तो रिसेप्शनिस्ट क्लर्क का पोस्ट रखा गया है 19,500 से लेके इसका भी पेमेंट वही होने वाला है। टोटल 2 पद रखे गए हैं। इसमें भी आपका न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है ऊपर वाले जो पोस्ट थे, ठीक है। रिकॉर्ड कीपर का उसके जैसा ही रखा गया है सेम। हिंदी टाइपिंग में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा, 1 साल का डाटा एंट्री ऑपरेटर, 12th या तो फिर आपका जो है 1 साल का स्नातक। और उसके बाद आ जाते हैं तो स्टेनो टाइपिस्ट का पद रखा गया है। टोटल पोस्ट होने वाला है इसमें 1 पोस्ट होने वाला है आपका। इसमें जो है वही 12वीं होना चाहिए या तो फिर 1 साल का डिप्लोमा, 1 साल का स्नातक होना चाहिए। और हिंदी शीघ्र लेखन यानी कि शॉर्ट हैंड में 60 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए आपकी, ठीक है। इसके लिए आपका कौशल परीक्षा ली जाएगी और आपका जो है 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की रफ्तार से आपका जो है टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। उसके लिए भी आपका गति संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। और इसमें 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की जो है मुद्र लेखन, शीघ्र लेखन, मुद्र लेखन जो है आप एग्ज़ाम पास आउट होने हुए चाहिए, ठीक है ना। और इसमें जो सैलरी होने वाली है 19,500 होने वाली है, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं नीचे तो और देख लेते हैं इसमें जो है आपका जो है स्टेनोग्राफर जिसका सबसे ज़्यादा पेमेंट होने वाला है तृतीय श्रेणी में, वो है लेवल 7 का 28,700 जो है इसका बेसिक होने वाला है। 28,700 से लेकर 91,300 के बीच आपका जो है बेसिक बनेगा, ठीक है। इसका जो टोटल पोस्ट रखा गया है वो 5 पोस्ट रखा गया है, ठीक है। और इसमें जो है आपका जो है टोटल मतलब न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो रखी गई है वो रखी गई है 12वीं या तो फिर 1 साल का स्नातक, ठीक है। फर्स्ट ईयर, स्नातक का फर्स्ट ईयर आप पास आउट होने चाहिए। दूसरा रखा गया है आपका जो है शॉर्ट हैंड या जो आपका शीघ्र लेखन वाला जो होता है, ठीक है, वो मतलब कि उसमें आप 100 शब्द प्रति मिनट का जो है आपका गति होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा रखा गया है आपका 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए जिसमें 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा जो है आपका जो है स्पीड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो बस इतने टोटल तृतीय श्रेणी में इतने ही पोस्ट निकाले गए हैं। मैं इसके बाद जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा चतुर्थ श्रेणी का भी जिसमें 8वीं पास मांगा गया है, और आपका जो है तृतीय श्रेणी लेकिन गैर लिपिकीय वर्ग है जिसमें कि आपका जो है कंप्यूटर और स्नातक जो है 12वीं ये सब नहीं, मतलब कि शायद तक उसका न्यूनतम शैक्षणिक मतलब कि योग्यता मैं देखा नहीं हूँ, ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें जो है आपका जो है लिपिकीय वर्ग से नहीं रहेंगे वो, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दूसरे वाले वीडियो को भी याद से देख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।